most of the patient, even if their thyroid is in the subclinical, उसमें हम कहते हैं कि TSH 4.5 से 10 के बीच में है। और जितने भी फिजिशियंस होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं प्रोटीन, जबकि दैट इज रॉन्ग। सब क्लिनिकल जो हाइपोथायराइड जिसका TSH 4.5 और 10 के बीच में होता है, they don't require treatment except a female who is planning pregnancy, or you have some autoimmune markers present, जैसे विदित ने बताया ऑटोमेटिक, एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं TPO एंटीबॉडी, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी, हर जगह होता है। अगर वो पॉजिटिव है और आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले आपका TSH हमको 3 या 2.5 के नीचे रखना है, इससे कि आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी हो। तो ये जो नॉर्मली ये रेंज है जिसमें पेशेंट को सिम्टम्स कुछ नहीं होते, सब क्लिनिकल में सिम्टम कुछ नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक इज वेरी कॉमन। इक्वली जितना थायराइड देखना उतना इक्वली सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड भी बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में। तो इस सब चीज़ों की जागरूकता पैदा करने का हम पेशेंट को कहते हैं, अब नॉर्मल है चेकअप में हमने थायराइड टेस्ट इंक्लूड कर दिया है, तो नॉर्मल हमारा वेलनेस जो क्लिनिक चलते हैं हमारे हॉस्पिटल में, हमने थायराइड भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को थोड़ा बहुत सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड का भी आता है। पर पर्टिकुलरली लेडीज को जो मिसकैरेजेस होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी पैदा होते हैं और प्रीमैच्योरिटी होती है, उनको तो कहते ही अपना थायराइड टेस्ट कराओ। फैमिली में किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, कोई सिम्टम नहीं है तो फिर कराओ। फैमिली में किसी को थायराइड और होता है, पास हिस्ट्री आपको रेडिएशन की थी कि हेड एंड नेक रेडिएशन, बहुत सारे एक्सरे हो चुके हैं, फिर भी सिम्टम नहीं है, फिर भी कहते हैं कि आप थायराइड का टेस्ट कराओ। बहुत सारे सिर्फ मेडिसिन है बट वी टेक इट डे टू डे अपने जो क्लिनिकल एलिमेंट के लिए, उसमें कई मेडिसिन होते हैं जो भी थायराइड को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनके लोग कहते हैं कि आपका थायराइड। एनवायरनमेंट, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये जो है हमारे थायराइड को डिस्टर्ब करते हैं। और जहाँ पे आपको लगता है कि आजकल तो हमारा इतना पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, इतने सारे केमिकल्स हैं जो थायराइड के हार्मोन के सिंथेसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व होता है, जिसके कारण कहते हैं कि एक रूटीन अपना थायराइड टेस्ट करा सकते हैं। थैंक यू। कि प्रेगनेंसी में ऐसा क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों इतना स्ट्रेस देते हैं? प्रेगनेंसी में हम इसलिए महत्व देते हैं कि क्योंकि अगर पेशेंट प्रेगनेंसी में सबक्लिनिकल हो या फ्रैंक ओवर हाइपोथायराइडिज्म हो, द चांसेस ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस, अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रीमैच्योरिटी डिलीवरी के प्रीमैच्योर बेबी, एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया जिसमें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इतना कॉमन है। अगर पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। उसके अलावा पोस्टमार्टम एक थायराइड डिजीज होती है, आपका प्रेगनेंसी में थायराइड था, यू आर ट्रीटेड वेरी नाइसली बाय योर डॉक्टर, आपका ठीक हो गया, बट आफ्टर even few weeks or few months you start developing again overactive gland, underactive gland, and some other symptoms. It's a postpartum thyroid disease. Second thing, this is the maternal baby में fetal distress syndrome, the respiratory distress syndrome fetal में, again fetal premature baby. अगर उनको hypothyroid होता है because initial stage में the fetus is important for the maternal thyroid hormone. So we see sometimes the boys born with the goiter, even they have intra-goiter and they born with the goiter, difficult pregnancy हो जाती है. Or sometimes what we see that during pregnancy when the mother develops hypothyroid, they are prone to develop heart failure, hypertension. Again, I told you the prematurity and the baby has all the complications related to the maternal deficiency of the thyroid hormone. So these are the important कि हमको लेडीज में इतना क्यों कहते हैं कि अपना प्रेगनेंसी से पहले थायराइड चेक कराओ।
so that your pregnancy is smooth. You don't get any baby which is intellectually not good. Second, लोग कहते हैं कि हमारे hypothyroid मेरा baby जो born होगा you will not be good. Congenital hypothyroid बात हो रही थी. कोई लेडीज हमारे पास आते हैं जिनका TSH 100 होता है, तो उन्होंने कंसीव कर लिया. गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं अबॉर्ट करा दो, हम कहते हैं नहीं कराना. क्यों? ट्रीटमेंट करो because we see the intellectual quotient in the baby during the school going time. Even the mother was grossly hypothyroid, but treated adequately. It's just only 7 quotient below the normal intelligent quotient of the child. So never ever try to say that this lady should undergo medical termination of pregnancy. No. Treat them adequately, but tell them if your child's IQ will be 7 points less during the school going time as compared to the other normal children. Congenital hypothyroidism के हमारे यहाँ तो गुरु बैठे हैं, neonatal screening program. हमारे समय में ड्राई फिल्टर पेपर यूज होता, आजकल तो कॉर्न से टेस्ट करते हैं 24 to 36 और 2 to 3 days after the delivery we usually do. इनिशियली जो थायराइड का सर्च होता है वो थोड़ा रॉन्ग होता है. 3 days के बाद आप अपना बेबी का कॉर्न ब्लड का टेस्ट करेंगे तो उससे आपको पता चलता है बेबी को congenital hypothyroid है कि नहीं, क्योंकि इनिशियल within the 3 months you are not able to diagnose congenital. Some low intellectual quotient will persist in the baby. And some baby are born with a creative because they don't know that they are having congenital hypothyroid during the first 3 months. This is important. Thank you. Sir, sir. If I may add, Yes, sir. कितने प्यार से समझाते सुनते रहे. We have classified your question answering to effects on the fetus, neonates, adults, and children and adults. तो एक तो आपने बताया intrauterine thyroid follicle. This has been reported in literature from Chitral and Gilgit Valley, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, where the mothers had difficulty in delivering the baby because it had goiter. So you look at the severity of iron deficiency at that time. I'm talking of 1930s, 1940s. That's number one. Number two, why ladies should be very careful about their thyroid status. The development of human brain starts from the 3rd month of pregnancy. Please remember, 3rd month of pregnancy. By the age of 2 years, 90% of human brain development is complete. 90%. And this is totally irreversible. इसलिए इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है. टाइमली इंटरवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाय द एज ऑफ 7 years, your total brain development is complete. It's very very critical and important. And I'm so happy that you stressed upon that. And actually, I think almost more than 50% are ladies in today's state. The third thing is the program for screening for neonatal hypothyroidism. I was very fortunate to be a world leader in this activity. I worked very hard in UP and Bihar in community-based screening for neonatal hypothyroidism. I met Robert Guthrie, who started using the bottom number 3 filter paper for He bed filter. Yeah. So I worked with untrained guys in Bihar and UP, and you'll be shocked to be reported 4 to 13% incidence of hypothyroidism. 4 to 13. That's 300 times higher than what's reported in Western countries where there is insufficiency. However, in 3,800. And I want to tell you a very interesting story. When I was in Gonda in UP, I met Fulan Devi. And she said, Dr. Saab, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फुलन देवी को मैंने बोला कि आपका आशीर्वाद चाहिए. ऐसे फील्ड में बहुत सारे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. आई स्पेंट 10 years in UP and Bihar. 10 साल के काम किया वहाँ पे. And these findings we reported to Mrs. Indira Gandhi,
In 1984, she took the decision for universal salt ionization, 1984. Now why Tata's iodine salt? Because I learned from Anil that I used to meet members of parliament, media, सबको मिलके तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन काफी बार सवाल पूछते थे तो एनडी तिवारी ने ही कॉल दरबारी सेठ आपको जानते होंगे फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ द टाटा कैपिटल ये डॉक्टर पांडा उनको बहुत परेशान करता कुछ तो करो प्लीज स्टार्ट विद दैट सो दैट्स व्हाई टाटा इज द फर्स्ट वन हम देयर आर मोर देन 100 ब्रांड्स है नमक के सब बराबर है आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड adequately iodized salt is something you need to have. Adequately iodized salt. Interestingly, जुगाड़ में हिंदुस्तान वर्ल्ड फेमस है। टाटा के 32 ब्रांड मैंने देखे, ताजा, ताला, ताका, सारे उसके जैसे लिखने के लिए. So one has to be very careful. And that's where I come back to this point. Awareness. हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सरकारी तरफ से सॉल्ट इज लो प्रीमियम फॉर द इंटरेस्टेड इन घी बाकी जो जहाँ से पैसा ज़्यादा मिले उसको कमोडिटीज पे इंटरेस्टेड नमक को कौन पूछता है Thank you, sir. That was very interesting. Mudit, we understood about pregnancy, female, और thank you so much क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी females हैं which may be of age जब उनको ये information काम आएगी. आप हमें बताइए कि इनके अलावा जो एडल्ट एज ग्रुप में मेल्स फीमेल और क्या दिक्कत हो सकती है हाइपोथायराइडिज्म होने से क्योंकि जैसे आपने बताया सर ने भी बताया कि हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स बहुत सटल होते हैं मतलब बीमारी है भी पता नहीं चला और सालों साल पता नहीं चलेगा सो व्हाई शुड बी स्टिल बी बॉदर्ड अबाउट इट व्हाई शुड बी टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग इट इफ द सिम्टम्स आर सो अनइम्प्रूव्ड So very important question, Dr. Kesi. So there are certain complications which can happen both in hypo and hypothyroid patients. So heart failure, so that's very common in both hypo and hypothyroid patients. Hypothyroid में there is low cardiac output heart failure. Hypothyroidism में there is high cardiac output आता है. अपना heart का size बढ़ जाता है. Then again, calcium deficiency, iron deficiency, आपका body metabolism जो है that gets hampered in both hypo and hypothyroidism. Because metabolism जो है वो hampered होता है तो इससे diabetes होने के chances, obesity होने के chances, cholesterol and lipid disorders होने के chances वो बहुत बढ़ जाते हैं, especially in hypothyroid patients. Similarly, hyperthyroid patients के अंदर because it affects directly the cardiovascular health, so palpitations, arrhythmias, atrial fibrillations जैसी complications जो हैं वो common है hyperthyroid patients के अंदर. In all, आपका heart health, cardiovascular health, आपका metabolic health, in general, they both get affected in both thyroid disorders. Hence, both of them needs to be treated in time. Otherwise, complications they are very common in both of them. Thank you so much और मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा from our own experience जो राजपूत सर ने बोला शुरुआत में that we have done camps. So in one of the subsets of camps हमने थायराइड टेस्ट भी किया और लोगों से हिस्ट्री ली कि जिनको पता हो कि उनको थायराइड की बीमारी नहीं थी. So in these subsets 8% of people reported self-reported thyroid disorder. जैसे सर ने अभी 42 मिलियन जो डॉक्टर ओनली कृष्ण की स्टडी है वो 2011 की है और सर ने भी बताया कि there must be at least 48 million. So now we can come to the numbers in Delhi और ये नंबर जो है पिछले 4-5 साल के कोविड से पहले के हैं कि 8% of the population responded and they already knew that they have thyroid disorder और साथ 73% of these people had dyslipidemia मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल नंबर ज़्यादा था. So ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारियाँ हार्ट अटैक स्ट्रोक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं. सर हमारे प्लीज करें. Yeah, you are right. तभी हम कहते हैं ना कि डायबिटीज जैसे ऑटोइम्यून है जो भी डायबिटीज को ये थायराइड ऑटोइम्यून डायबिटीज भी ऑटोइम्यून है. जितने भी थायराइड पेशेंट हमको डायबिटीज देखते हैं हमको डायबिटीज हो रही है कि नहीं हो रही है. तो सबसे इम्पोर्टेंट देखना है कि भी नॉर्मली मिस कर देते थे पेशेंट से अनएक्सप्लेन सेक्सुअल वीकनेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम कहेंगे कि लोग आते नहीं सामने तो दे आर ऑल्सो हाइपोथायराइड कैन लीड टू ऑल ऑफ दैम. दिस इज इम्पोर्टेंट to ask the history.
and rest you already told me. Just थैंक यू सो मच सर। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि वेरी फ्रीक्वेंट प्लीज, अच्छा मैं डॉक्टर सर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, वेरी फ्रीक्वेंटली जब पेशेंट आते हैं थायराइड के, वी आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ हाइपोथायराइड बिकॉज दैट इज 10 times more than hypothyroidism, so we prescribe any thyroid chemotherapy। तो लोग बोलते हैं नहीं सर मैं थोड़ा डाइट और एक्सरसाइज करके अभी कोशिश करता हूँ, अभी 1-2 महीने में दवाई नहीं लूँगा। So sir, please comment on this. And one more thing I would like to request you to add on to is, what is the role of diet, exercise, and stress in development of thyroid disease? Yes, first of all, जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको हम कहते हैं कि आपको हाइपोथायराइड हो गया फ्रैंक, तो आपको दवाई लेना जरूरी है और ये दवाई लाइफ लॉन्ग चलेगी। लाइफ लॉन्ग। सो ये मैं बताता हूँ जिसको फ्रैंक हाइपोथायराइड, कई थायराइड के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हाइपरथायराइड है उसमें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है, थायराइड ड्यूल है उसका अलग ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। लेकिन जो फ्रैंक हाइपोथायराइड जिसको ऑटोइम्यून हाइपोथायराइड होता है, एक बार हम दवा स्टार्ट करते हैं बंद नहीं कर देते, क्योंकि वो तो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया थायराइड का, तो आपको उसमें थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट लेना ही। दूसरा क्वेश्चन था इनका कि लोग कहते हैं हम डाइट एक्सरसाइज से अपना थायराइड ठीक कर देते हैं। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो आपकी दवाई बंद करके होम्योपैथी में चला गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आपका थायराइड ठीक है। कहते हैं हाँ अभी तो थायराइड ठीक है, लेकिन उन्होंने हमको ये भी कहा कि भाई अपनी जो दवाई जो डॉक्टर ने दी है वो भी खाते हो। That is the most common answer which we all get Yes. from our patients. तो मैंने कहा कि ठीक है आप जरा हमारी दवाई बंद करके देखिए कि अगर आपको होम्योपैथी में विश्वास है, 6 महीने बाद आते हैं डॉक्टर the moment we stop medicine here and we continue homeopathy, our TSH has gone up. And I must say that the lifestyle, stress, and the plays an important role because they all lead to these stress released hormones in the body. जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उसमें नॉर्मली थायराइड का भी थोड़ा रोल होता है, मेनली रोल होता है हार्मोन कॉर्टिसोल का, होता है कैटेकोलिन, जो कि हम बोलते हैं स्ट्रेस रेगुलेटेड होता है। अब हम कहेंगे इसका थायराइड से डायरेक्ट लिंक क्या है। थायराइड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिप्रेशन इन आवर सोसाइटी। Majority of the thyroid patient landed with the psychiatrist and they refer to us later. So don't forget thyroid is an important cause of depression. Stress overadd to it. So patient depression के psychiatrist के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे बड़ा स्ट्रेस है, ये है वो, he start treating him कि यार स्ट्रेस है बेचारे को तो इसलिए हमारे पास आया, लेकिन वो फॉरगेट के साथ में उसको थायराइड तो नहीं एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। So I tell all my psychiatrists, please, any patient comes to you with depression, with stress, please do thyroid test and refer to us because they might be having hypothyroid undetected. So we call it undetected. So simple laboratory evaluation, जब को पता चल जाता है कि इनको hypothyroid है, they go parallel to each other. They are deadly cousins, thyroid and the depression. So that is very important. You brought out this point. There's some special care to be taken by super senior citizen of 80 years and above. Special To care. what special guidance by you for senior citizen persons, what to prevent. Right. For senior citizen person, we have to see whether the senior citizen is able to walk properly, number one, is all the joints are normal, his mental faculties are normal, he is not suffering from any comorbid condition like blood pressure, heart disease, diabetes. So the tips I give to my patients, senior citizens, those are healthy and they don't want to develop any disease. अपने डाइट में जो आप डाइट लेते हैं उसमें शुगर का इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए, ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि ना के बराबर, सॉल्ट का इंटेक कम कर दीजिए और ऑयल का इंटेक कम कर दीजिए। 3 things, salt, sugar and oil, and you will remain very healthy in your body. Number 2, if you are able to walk, हम ये नहीं कहते you go for rigorous strenuous exercise, simple morning walk early hours of the morning, depending upon your physical stamina,
अगर आप 15 मिनट वॉक करके थक जाते हैं बैठ जाइए, आपको ज़्यादा नहीं वॉक करना, हाफ एन आवर कर सकते हो ना, हाफ एन आवर वॉक करिए, दैट इज नंबर 2। एंड नंबर 3, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, religiously, don't miss anything. And finally, what a good sleep. A good sleep is very, very important to become healthy, remain healthy. We always tell it, diet, physical activity, and the good sleep. If you have a good 6 hours sleep, I think you are the most healthy. In time, ये नहीं कि दिन में सो लिए 4 घंटे, रात में फिर 2 घंटे सो लिए बाकी जगते रहे, वो नहीं है। At least you should have very sound sleep, 6 hours, and that will be mantra of your good health. How do you define good sleep, sir? So, 6 hours. Let's have questions a little bit. 6 hours Let's finish off. from evening 10 o'clock. So, 6 hours. Yeah, I just have a intervention. Brief. Number one, I want to emphasize the point you made, depression, role of thyroid. Very, very important message from today's thing. Number two, actually we didn't have time. On the World Thyroid Day, they have this ribbon. वो time नहीं मिला. इसमें वो tea light, for the first time I learned there's a color called tea, which is in the center. Blue and red is the thing. तो अनिल जी मैं ये तो लेके आया मेरे साथ में. The third thing is about the 80 plus super citizen. Sir, life begins at 70. Yeah. Life begins at 70. I'm 70. So अभी तो शुरुआत हुई है हमारी. Thank you, sir. Since I we want to are- say just about the sleep is very, very important. 6 to 8 hours of sleep. बहुत जरूरी. It's the backbone of your good health. And other thing we talk about walk. Secondly, I want to emphasize, आप लोग खाना कितने मिनट में खत्म कर लेते? You need to chew your food, your nostril 32 times. 32 का है. तो भगवान ने 32 दांत इसके लिए दिए. You check, go back home and finish it in what? 3 minutes, 5 minutes? जल्दी में खत्म. Very important, very fundamental. You see, one thing is today you are seeing is all our esteemed colleagues and I are sharing with you non-pharmacological interventions which are related to lifestyle. Non-pharmacological. हम एक ही दवाई का नाम लेंगे. Thank you, sir. Thank you. Since we are talking about thyroid, there's a very common question because I, being a doctor, face them every day, or I notice every day. So I don't want us to finish this without emphasizing them quickly and briefly, Dr. Mudit. ज़्यादातर लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है हमारे देश में, वो उसके लिए दवाई लेते हैं. So क्या सिंपल प्रिकॉशंस होते हैं, वो दवाई कैसे लेनी होती है, क्या तो कुछ बताइए उसके बारे में. So hypothyroid patients को normally thyroxine दी जाती है. So ये मेडिसिन जो है ये हम normally सुबह खाते हैं. कुछ मेडिसिन हैं जो इसके साथ में नहीं लेनी चाहिए, जैसे आपकी एंटासिड्स हो गई, पैंटोसिड हो गई, डीपीआईज हो गई, उसके अलावा आयरन और कैल्शियम टैबलेट्स हो गए. क्यों? क्योंकि ये उसके एब्जॉर्प्शन में ऑल्टर करती है, उसके एब्जॉर्प्शन जो है वो होने नहीं देती ठीक से. उसके अलावा हाई फाइबर फूड्स. So most of our patients, because मैं majorly diabetologist हूँ, तो most of our patients को हम बोलते हैं कि आप high fiber food खाइए so that आपकी glucose का index जो है खाने का ठीक रहे. But in general, those patients who take thyroid, there should be a gap of about 3 to 4 hours in general कि आपके खाने से पहले. Generally हम ये कहते हैं कि आप ब्रश करते ही thyroid की मेडिसिन ले लो, उसके बाद खाने को नहीं जाना, because उतना टाइम गैप आपकी बॉडी को मिल जाएगा ताकि आप उसके बाद आराम से खाना खा सकें. Of course, keeping it simple. So हम simple regime करें. ये नहीं कि आप 2 दिन 75 मिलीग्राम लें, 2 दिन 25 मिलीग्राम लें, 3 दिन 2 दिन 12 मिलीग्राम लें, 12.5 लें. So keeping the regime simple makes it easier for patients to follow it up. Of course, taking it regularly. So ये नहीं आप कर सकते कि आपने हफ्ते में 3 दिन खाया, 3 दिन भूल गए, चौथे दिन दवाई नहीं आई. So that is not the right और way अगर to do कभी it. भूल जाए तो एक साथ 2 गोली ले सकते Well, generally it is not recommended. That should not happen. इसलिए भूलना नहीं चाहिए. आजकल बहुत सारी हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है. I think most of us have smartphones, so it's easier for us to keep alarms for our medication.
तो आप दवाई टाइम पे लेंगे तभी वो असर करेगी, नहीं लेंगे तो उसके बाद आप सफर करेंगे। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। आज के दिन में हम अभी टेक अ डिसीजन एटलीस्ट दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स है लेट्स हैव अ हॉस्पिटल बेस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेवलेंस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। दिल्ली की जो DP हैज गॉट एक्सीलेंट कनेक्टिविटी with the So definitely that is a and very good one of the suggestion. important recommendation because I am action oriented. That is a very good suggestion, sir. We try to go on that. Vanu sir, one question. अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं थायराइड का टेस्ट कराने सुबह खाली पेट जाता हूँ सर, अभी नहीं करा सकता. So what about it? Because there is some confusion. सिंपल आंसर इसका यह है कि थायराइड का टेस्ट कभी भी कराया जा सकता है। इसमें फास्टिंग की इतनी अहमियत नहीं है। आपने टेबलेट खाई हो नहीं खाई हो, उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप टेबलेट खा के टेस्ट कराते हैं तो उसमें जब टेस्ट कराते हैं T4 या T4 तो नेचुरली थोड़ा बड़ा हुआ मिलेगा क्योंकि आपने टेबलेट खाई है था। तो उस समय हम कहते हैं TSS को ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, TSS के हिसाब से डोज को सेट करते हैं। और ये कहते हैं कि सुबह लेबोरेटरी वाले कहते हैं सुबह से उनकी खाली पेट करें। उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ली हुई हो जो कि आपके SM में इंटरफेयर, कोई वो दवाई ना ली हो जिसके कारण वो ऐसे इंटरफेरेंस हो। क्योंकि मैनी ड्रग्स जो पेशेंट लेता है जो थायराइड हार्मोन्स के रिपोर्ट्स में गड़बड़ी करता है, तो इसीलिए वहाँ पर आ जाता है कि आप खाली पेट आए। जैसे कि हमारे यहाँ तो कॉमनली सब तरह के पेशेंट आते हैं, सारे कोई किस तरह की दवाई लेता है, तो हंड्रेड्स ऑफ ड्रग्स हैं लिस्टेड जो कि थायराइड हार्मोन के इंटरप्रिटेशन को बिगाड़ देती है। व्हाट यू कॉल ड्रग इंटरफेयरिंग विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द थायराइड फंक्शन। जिसमें मैं कई लेक्चर भी दे चुका हूँ कि कितने ड्रग्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, सिंपल कफ सिरप्स है, आयोडीन है, एंटी कैंसर ड्रग है, सो मेनी थिंग्स। तो आपको ये है, इसलिए खाली पेट का तो हम ये कहते थे कि ठीक है आप कोई दवाई नहीं लेकर आए, अदरवाइज अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टरों को पहले से बता दीजिए कि हाँ ये दवाई ले रहा है, उसका क्या इफेक्ट है, क्या करना है। और मॉर्निंग में लेना इसलिए जरूरी जिससे आप जैसे ही उठे हो भूले ना। हम कहेंगे कभी भी लो तो वो तो बंदा भूल ही जाएगा, ऑब्वियस गया तो खाएगा ही नहीं दवाई। तो 2-3 कारण होते हैं कि टेस्ट कभी भी करा सकते हैं, लेकिन प्रेफरली इन द मॉर्निंग से कुछ अपने एडवांटेज है। जैसे बस आधा घंटा या 1 घंटा पहले लेनी है। 1 घंटा पहले रख लें। ऐसा था, दिस इज अ रियल स्टोरी आई एम टेलिंग यू। माय प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एट एम्स, शी हैड थायराइड हाइपोथायराइडिज्म। वी स्टार्टेड ऑन थायरॉक्सिन, इट डिडंट मेक एनी डिफरेंस। उसने बोला तो अपने आप को बॉडी एक्सपर्ट बोलता है तुम्हारी दवाई मेरे ऊपर असर नहीं करो। तो हिंदुस्तान में सरकारी हॉस्पिटल में एक वी हैव अ वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ कलेक्टिंग लोएस्ट स्टैंडर्ड। तो हमने बोला मैडम आपकी थायरॉक्सिन एनालाइज करो फॉर थायराइड हार्मोन, इट हैड चॉक पाउडर। तो आपकी दवाई जब लेते हैं तो कभी टैबलेट को भी एनालाइज करो। But sir, Prabhu sir, there are different brands of thyroxine medicine. और कभी-कभी देखा गया कि अलग-अलग ब्रांड का असर अलग-अलग, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि द इंग्रेडिएंट्स, एक हम कहते हैं फार्माकोविजिलेंस होना इंडिया में बहुत जरूरी, जो हमारे यहाँ होता नहीं है। अगर 10 किस्म की ब्रांड की आती है, इसमें हर एक की एफिकेसी, वन इज द बायोइक्विवेलेंस, वन इज द बायोथेरेप्यूटिक्स। तो मैंने कहा हमारी दवाई जनरली तो बायोइक्विवेलेंट है बट बायोथेरेप्यूटिक नहीं है। जितनी भी दवाइयाँ मिलती हैं अगर आप उसको एनालाइज करो, दे मे बी हैविंग इक्विवेलेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी इज लेस। वो डिफरेंट ब्रांड के हमारे जो थायराइड के है कि ये हमने ब्रांड खरीदा, तो सबसे इम्पोर्टेंट कई जो थायराइड की जो टेबलेट बॉटल में आती है ना, जो वैक्यूम टाइप, आपने खोली उसमें 100 गोलियाँ, आपने एक गोली निकाली, ढक्कन खुला ही रख दिया। सो हाइग्रोस्कोपिक नेचर से फिर वो एयर को रखते हैं, तो तुरंत ही कैप को बंद कर देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम पेशेंट को ये कहते नहीं है ना, पेशेंट समझता है, उससे फिर धीरे धीरे उसकी नेटोफिकेसी कम हो जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सनलाइट में मत अपनी बोतल को रखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट उसकी एफिकेसी है। यस यू आर राइट, डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट बायोथेरेप्यूटिक्स एंड वी हैव टू government has to form a team of the pharmacovigilance whether all the generics and the so many
drugs we are having, whether the patient is getting the proper benefit or not, that is very important. One Yeah. question. Sorry. Okay. Is there, sir, if there is a family history of hypothyroidism or thyroid disorder, is there some way of preventing onset of disease? जैसे हम डायबिटीज में कहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है तो ये करिए, थायराइड में भी ऐसा कुछ है? No, because it's automatic disorder, it has to happen, it has to happen. You can have the early detection, nothing. There is no. Yeah, there was a question about homeopathy and allopathy. Actually, you'll be surprised to know I have a list of 26 therapies you can have, 26 provisionally. I have Parkinsonism myself and I'm recovering from it. I take allopathy, I also take homeopathy myself. I take Ayurveda. What is more important than the pathies is the sympathy and empathy of the doctors. If you see a study was done, how much time doctors spend with their patients? Any guess? 2 minutes. क्या तकलीफ है? सर दर्द है, सीटी करवा दो। अरे पूछो 90% of your disease information is based on history. 90%, 5% on clinical examination, 3% on routine lab, and 2% on BT, CT, TT. Now priority BT, CT, TT करो। सुनते नहीं, सुना करो। I've written an article. Doctors must learn to listen. सुनते नहीं है। मेरी बिरादरी वाले हैं, सुनते नहीं। सुन लीजिए। Thank you so much. Thank you. Sir, one question to you, Swami sir, that there are some disorders in thyroid which are actually curable. So ऐसे कौन से thyroid के disorders हैं जिनका इलाज हो सकता है, definitive treatment हो सकता है, और कैसे? सबसे जो common disorder है, what we see in our clinical practice is called subacute thyroiditis. Subacute thyroiditis is a transient, self-resolving disorder, जहाँ पर patient present करता है कि ये preceding history of fever, tender swelling in the front of the neck, if you touch it is very tender, and अगर आप thyroid test करते हैं तो thyroid is very overactive. इसको हम कहते हैं subacute thyroiditis, which is self-resolving, self-limiting over a period of time, maybe 6 weeks, 8 weeks or 12 weeks. And इसमें जो है कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ज़्यादा पेशेंट को कहते हैं stop taking excess of iodine salt because that may trigger it. उस short period में हम कहते हैं उनको कि non iodine salt दीजिए उस particular period में। ये सब acute thyroiditis जो है resolve हो जाएगी, उसके बाद will be okay. Second is hyperthyroidism. एक कंडीशन हाइपरथायराइडिज्म जो कि ट्रीट हो सकती है, उसमें हम ग्रेव्स डिजीज ऑटोइम्यून, उसमें हम पेशेंट को कुछ समय के लिए दवाई देते हैं, 1 साल 2 साल के लिए, और कुछ हद तक कुछ परसेंटेज में डिजीज ऑटोमेटिकली रेमिशन में चली जाती है। मतलब रेमिट हो गई, 2 साल का ट्रीटमेंट रेमिट हो गई, उसको कोई दवाई देने की जरूरत। बट इन पेशेंट को फॉलो हम करते हैं क्योंकि ये डिजीज फिर से फ्यूचर में रिलैप हो सकती है। तो डोंट फॉरगेट द पेशेंट कि आप यू हैव बिकम ऑलराइट, डिजीज इज क्योर्ड, यू आर ओके, बट यू हैव टू फॉलो द पेशेंट का ये रिलैप्स ना हो। नंबर 3, जैसे डॉक्टर साहब ने एंडेमिक वाटर इतना कॉमन था उस जमाने में, तो उसमें जो है बेसिकली उसका ग्वाटर क्या है कि आयोडीन देते थे हम लोगों को। कुछ समय हमारे ज़माने में लोग डिगॉल्फ आयोडीन दिया करते थे। आजकल तो सारा उस समय ज़माने में इतना यूनिवर्सल आयोडाइजेशन प्रोग्राम नहीं होता था। तो सेकंड थिंग, आपसे हम एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जो यूनिवर्सल आयोडाइजेशन करते हैं, बट एनीबॉडी गवर्नमेंट इज एवर थॉट कि जो ये कंज्यूमर तक जो सॉल्ट जाता है उसमें कितना आयोडीन कंटेंट है, वो फैक्ट्री से निकला उसमें कितना है, फिर वो होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया, कंज्यूमर तक गया। जब तक वो कंज्यूमर के पास आता है इतना जो टाइम है, whether you can test for the iodine content in the shops when where the consumer, the person is taking salt. See, at the production level, the government's recommendation according to Food Safety Standards Authority of India, not less than 30 parts per million of iodine
parts per million is 30 micrograms per kilogram of salt. But the community level में iodine है कि नहीं, very important question, because it comes from the most 80% of India's salt is produced in Gujarat, 80%. The remaining in Rajasthan and some in Tamil Nadu. So in the early stages of program there was eternal vigilance. उसके बाद सब ढीला हो गया. तो हम assume करते हैं कि अगर at the production level if you do 30 parts per million, if you do very good packaging, there is minimum loss. But my answer is asking me very special question. I said we don't have information. Sir, one similar question to you. That this iodine supplementation program has started almost 4 decades, 1962. 62, so more than 4 decades back. Still, I see, sir sees, I think all of us see goiter cases. And in fact, I have seen studies that in Kerala, which is a coastal area, so probably the iodine deficiency in their diet should be lesser because they're eating seafood, lot of seafood. So, are there some other reasons also, would you like to say? That abhi bhi kyun we see such cases of goiter? Autoimmune thyroiditis. Now Kerala, I've done extensive study in the state. In fact, I've done extensive study in 8 states of India. Kerala, हमारी popular perception है people eat fish. Normally, if you see it, only the rich people and middle class eat fish. Or fish में the most important part is eating the head of the fish because that has thyroid gland. That's your source of income. I'll tell you a very interesting story. Adilji, I worked in Maldives. Maldives tuna fish is very popular and reef RWF, reef fish. In fact, हमने paper में आज पढ़ा है. Japan we just started the trawler. They are part of the Indian Ocean to get reef fish RWF. Reef fish is the richest source of iodine in nature because it feeds on seaweeds and seaweeds are the richest source of iodine. Seaweeds, it's very iodine content. So what happened is when the Japanese trawlers were parked in the Indian Ocean near Maldives, they started selling the reef fish to Japanese. And they in the process lost their iodine intake. And I reported a goiter when I went there in 1996. And I linked it with this time temporal study. So-called developments here, what kind of health effects it has. The second thing is, as the population grew, they used to chop the head of the fish, which have thyroid gland, and throw it in the seawater. And India ने बार-बार यही कहा, awareness, awareness, awareness. I think one important message of our meeting today is some of the things that we have stated. Very simple things we say. We all say. उसका एक leaflet भी बना ले, लोगों को कैसे पहुंचाना है, उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको. ये बहुत जरूरी है. Keep an eternal vigilance. Eternal vigilance is the price of safety. And sometimes we see in certain parts of our country like J&K, people are still used to take the non-iodine salt, say the Pakistani namak, Kala namak. They still take majority of them in the upper terrains and everything. They don't take them on iodine. It's called Sindhu Anma. You'll be interested to know there is India-Pakistan Treaty of 1948 on Sindhu Anma. We get the Sindhu Anma from Pakistan, from the mines. In Hindustan, there is only one place, Mandi, which has got salt mines. But that is not sufficient. Rock salt जो है नहीं है. And especially one community, Jain community, they are very particular. They don't eat sea salt. They eat only Sindhu Anma, mine salt. So again, I come back to awareness. So does Sindhu salt have iodine or doesn't? No, it doesn't. Doesn't have iodine at all. In fact, that's a myth in our country that if you have blood pressure, you should have Sindhu Namak. So it's not the right way to do it. It's limitation of salt intake. It's not limitation of iodized salt. So that's a major problem, and we see day in day out these kind of queries which most of our patients say that if we have blood pressure, then we'll have Sindhu Namak. Doctor साहब मुझे मैं तो Sindhu खाती हूँ, मुझे blood pressure हो ही नहीं सकता. So that's not the right way to do it. You have to limit the salt intake to probably 4 to 5 grams in a day, and accordingly take fluid. So if you take less of fluid, of course that will accumulate and blood pressure will go up. Low sodium salt भी available है, जैसे कि आता था Luna salt, low sodium salt.
I said the average daily intake of salt in Indian population is about 10 to 15 grams. The world recommends it should be 5 grams. But to change people's habit is almost impossible. I'm a tenacious optimist. बहुत मुश्किल है लोगों की आदत बताना। ये लगे। So which salt is good? I mean, the one with the iodine or the Sendha namak? Which is No, good? absolutely iodized salt. I need. Absolutely The, iodized the salt. Tata salt type. Any salt. I'm not saying that as No, no, what I Any mean is salt that which has there is a iodine. iodine. And there's a supplement called selenium. Yes, selenium. Selenium. So can we take it as a supplement to prevent thyroid from happening? We Yes. don't have thyroid, but we can Well, take of course that. you can. Zinc, selenium. Two important things. So we Dr. can take Manu, that sir, now. We don't have thyroid, but just it doesn't happen to us. Yeah, yeah. Sir, a brief input about supplements. Ideally, there is no role of supplement in thyroid disorder. It's an autoimmune disorder. All the anecdotal report, there's some data on selenium, zinc as a supporting with the thyroid medication. But there is some role, particularly the selenium, and most of the multivitamins, B complex, they contain some amount of selenium. But as such, taking the thyroxine regularly, even if you don't take any supplement, will not cause any harm to any thyroid patient. And there is no way you can prevent the autoimmune disorder. I would like to compliment him on his statement on supplement. Deepali, you have a question? Yes, please. As you say that if TSH level is 4.5 to 10, then there is no need to treatment. What we should do? No, so that's not the right. He said if the patient is asymptomatic and if it's a subclinical hypothyroid, then you don't need treatment because it may be autoimmune hypothyroidism. Autoimmune is an environmental factor, right? So if you don't have symptoms, there is a separate there. If you have symptoms, you should definitely take thyroid. And then such levels of TSH can be transiently elevated because of some stress. So you have to wait for some time if there's no problem as such, or if the TSH has been measured during a period of stress, during a period of illness, then you should wait for that to normalize and once again retest. So any comment? Yeah, good. Any other You are question we can take you ask? Rajesh. Yes. You are compiling very good question. How to answer the question of awareness? Now, very interesting story. The first example in human history of social marketing, can you make a guess? Khajuraho temples. What happened is those days there was a war between the Mughals and the Buddhist and the Rajputs. And they needed men, children for them to be recruited in the army. So that's why they had this. Pictures of the social Very marketing. interesting. Now, the other ways of reaching awareness is, of course, we are on WhatsApp. That's a very important way of communication. But that has to be, as I said, he mentioned at the beginning, distorted messages you have to be very careful. They have to be certified by a group, and you can take the lead from the group, not only for thyroid, but for other diseases as well. Have a panel. Delhi mein, fortunately. We can have last question. Sure. Thank you so much, Dr. Pandavakar. I just wanted to take the cues from doctor and say that keeping it simple, आप हमें बता दीजिए which is the salt to buy, which has the right balance, because too much of information is also dissemination and getting completely distorted, where we think pink salt is the right salt to purchase and organic and all of that, but looks like Sendha namak is also not healthy, or it is supposed to be only had in a little bit of balance. So if you can tell us which salt to pick up. Pardon, sir. Iodized salt. Adequately iodized salt. I'm not promoting any brand. Adequately, I'm saying, लोगों जो दिए तो टाटा का एजेंट हूँ. I'm not the agent of Tata or Bata. You talked about the females, that's very much prominent in females, but right now males are also facing this thyroid problem. My cousin has this thyroid problem, just because of stress and everything. He's a doctor itself, but he is still unable to manage his thyroid
problem. So how would he manage that? Send it to him. Simple management But that, he is a doctor also. yeah, he needs the counseling. Maybe sir will give an early appointment to him. Counseling and regular medication. Then we have a. As you rightly said earlier in your first session, that the patient, the people come to you, and here also said, if they have thyroid, how do a person know that he is having a thyroid? Because वो talk to जो पतले होते हैं वो कहते हैं हमको ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन लगता नहीं है। और Exactly. दूसरा होता है कि मैं तो बहुत मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं मोटा हो रहा हूँ। So how the person comes to you कि मेरे को थायराइड है, उसके क्या उसका एक सिंपल टेस्ट है TSH, वो करा के पता चल सकता है कि थायराइड है नहीं है, कौन सा है, क्या इलाज होगा। खाली एक बहुत छोटे से बहुत सस्ता टेस्ट है, उससे पता चल सकता है। We had a very engaging, a very interesting discussion। और किसी की भी यहाँ से उठने की इच्छा नहीं है, I understand that। I would request all the panels to give very Last small. minute, my side, last minute. What a coincidence, just yesterday I got this book from GSK. आपके पास तो हमारे पास मैंने भी पब्लिश किया 2 किताब। आपको दीजिए। Thank you, sir. A small message, a parting message for our audience. We'll start with Dr. Mudin. Yeah, so thyroid is a very common disorder, especially autoimmune hypothyroidism has become very common. Awareness is very important to actually prevent and to control hypothyroid. There are simple things which we can do. There are simple precautions which we can do. There are simple exercises which we can do to prevent, including yoga and Suryasana, etc. So there are simple regimes which we can follow in daily life, which can actually help us to prevent hypothyroidism and other non-communicable disorders which are related to that. So all of them, they're part of the same family. So you have to understand that whether it is cholesterol, thyroid, diabetes, etc., they all lead to each another because ultimately they affect your metabolism, they affect your cardiovascular health. So if you want to keep, what are the initial symptoms of thyroid for a person? Why he go to test for TSH or T1, T2, T3? What are the initial symptoms? How can one person know that he is suffering from thyroid? अगर आप खा रहे हैं तो खाना नहीं लग रहा है, अगर आप कम खा रहे हैं तो वेट ज़्यादा गेन हो रहा है. Simple words. So as he said, hypothyroidism and hypothyroidism respectively. So that's the thing. And fatigue. Sir, during the network, please ask the question with the doctors. So please. Over to you, sir. I think we should remove the myths and misconceptions among the minds of the people about this thyroid disease. What we have come here, because thyroid is a simple disease, only 1 or 2 medicines are there. But myths and conceptions which are among the minds of the people, they should be removed. That should be the purpose of these kind of forums, that people should know exactly. मैं तो सर बहुत मोटा हो गया, मुझे थायराइड हो गया है। मैं कहा don't blame thyroid, it is your own lifestyle. So these are something. So it is beyond the scope. So I think we had a very fruitful discussion on all the things. Very simple. Daily consumption of antibiotic, that's not in the India. Very simple message. My second thing, Anil sir, जो हमारी बातें हुई है, उसका एक बुकलेट निकालेंगे. The only thing I learned in forensic medicine is records remember, people forget. So it serves as a recording. सीधे आप शुरू कर दीजिए. एक इसका सॉफ्ट कॉपी बना दीजिएगा, 100-150 या 500 हार्ड कॉपी बना दीजिए. Very interesting, and I'm sure सर जी आपने कैप्चर किया होगा डिस्कशन, तो आपको सलाम देते हैं. Thank you very much everybody for coming and participating. Thank you to all the panelists. This has been a very thought-provoking session and a very engaging participation from the audience. There are many learnings for us, and I'm sure that we go back with an enhanced and broadened view about thyroid and the road ahead. And Dr. Panda was
very suggestive of our road ahead, where he said that we should prepare a little booklet and share with the people so that the learnings are not only limited in this room, they can go to a wider audience in the years to come. India, with its sheer numbers, presents a unique set of challenges and opportunities, and I am confident that after this dissemination of information and listening to the wide-ranging experiences of the panelists, we are indeed better placed as far as awareness and more impactful addressal of the thyroid-related matters is concerned. This session has actually brought us face to face with significant dimensions of this subject and has actually given us a lot of thought, food for thought, as they say, to implement, address, and deliver on. Illness to Wellness campaign is always strengthened and buoyed by such events that serves an effective conduit for awareness of individual, societal, and national health. I want to thank once again, and we should give a big round of applause. We have joined us here, and I want to compliment SHM team for organizing this event and collecting such eminent people to come and share. Thank you very much. Thanks a lot. This is with Pasaidan. Pasaidan is a universal prayer. And it is sung by Amitabh Bachchan. अब क्या आपके पास टाइम नहीं है दूसरे है वंदे मातरम is sung by पंडित भीमसेन जोशी. It lasts for 4 minutes. तो जब भी चाहिए इसे रेड में गूगल उसे बोलो तो गूगल वंदे मातरम by पंडित भीमसेन जोशी. It's nice to hear that. So great.